ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान श्लोक संख्या 25। तो 25 नंबर श्लोक जो है ये इस 7वें अध्याय का मूल सारांश श्लोक है। ये मेन श्लोक है ये, क्योंकि भगवान शुरुआत किए इस अध्याय का। भगवान बोलते हैं ये प्रकृति में मेरी दो प्रकार की शक्ति कार्य करती है, परा और अपरा। परा जो है वो आत्मा है और अपरा जो है वो ये भौतिक प्रकृति है 24 तत्वों की। और ये भौतिक प्रकृति में जो कुछ भी तुमको दिख रहा है, एवरीथिंग हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय मी, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय मी। तो सब कुछ मेरे तत्वाधान में चल रहा है। मैं ही आदि हूँ, अनादि हूँ, और मैं ही सर्व कारण कारणम हूँ। और भगवान बोलते हैं कि मैं निर्विशेष रूप में जल का स्वाद हूँ, अग्नि की उष्मा हूँ, प्रणव मंत्र हूँ, पृथ्वी की आदि सुगंध हूँ, पुरुषों का पुरुषार्थ हूँ। तो निर्विशेष रूप में, जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, मगर भगवान बोलते हैं वो मेरा ही द्वारा प्रदान उनको ये शक्ति है। मैं ही, मेरे से ये जल में स्वाद है, मेरे से ये उष्मा है, मेरे से ये सूर्य और चंद्रमा में रोशनी है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी। तत्पश्चात भगवान बोलते हैं अर्जुन, ये जो प्रकृति जो मैंने बनाई ना, इस प्रकृति की आद्य देवी जो है वो माया है। 3 गुणों के द्वारा ये प्रकृति बनती है और 3 गुणों के द्वारा ये प्रकृति चलती है। और ये 3 गुण जो है मेरे, इससे निकल पाना अत्यंत मुश्किल है। नहीं निकल पाओगे। हाँ, तुम निकल पाओगे इस 3 गुणों से अगर तुम मेरी शरणागति होते हो। सिंपल एक ही है, मेरी शरणागति हो जाओ, तुम इस 3 गुणों से, मेरी इस माया शक्ति से आराम से निकल जाओगे। तब भगवान बोलते कि इस माया शक्ति से निकलने के लिए 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरे पास कभी नहीं आना चाहते हैं। यानी वो इस माया प्रकृति से कभी भी नहीं निकलते हैं। और 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, जिसमें से एक जो है मेरी भक्ति करना चाहता है और 3 जो है मेरी भक्ति नहीं करना चाहता है। तो जो मेरी भक्ति नहीं करना चाहता है वो क्या करते हैं, देवताओं के प्रति शरणागत होते हैं। और ये देवता कौन है? तो भगवान बोले देवता भी मेरे अंश ही है। जैसे अर्जुन तुम हो, तुम्हारे में आत्मा परमात्मा है, उसी प्रकार जो इन देवताओं में भी आत्मा परमात्मा है, ये भी मेरे अंश ही है। मैंने इनको कुछ स्पेशल शक्ति दी है, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, इस भौतिक जगत के लोग की जो इच्छा कामना वासना रहती हैं, उन कामना वासना को पूर्ण करने के लिए जो देवताओं की शरणागति होते हैं, उनकी वो इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। और उन लोगों में जो देवताओं के प्रति जो आसक्ति है, इस आसक्ति को भी अगर दृढ़ रखना चाहता है तो वो दृढ़ भी भगवान प्रदान करते हैं। और भगवान बोलते हैं कि इस प्रकार जो है वो जो कुछ भी तुमको प्रदान करते हैं, या देवता लोग जो भी प्रदान करते हैं जीवों को, वो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली भगवान के द्वारा ही प्रदत्त होता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि देवता जो तुमको लाभ देते हैं वो अल्प समय के लिए होता है, वो दीर्घकालीन समय के लिए नहीं होता है। दे आर टेम्पररी रिजल्ट्स। और इसी प्रकार तुम देवताओं की सेवा करोगे, देवताओं की पूजा करोगे, तो अंत तक गत्वा तुम जो है जीवन के अंत में तुम देवताओं के ही शरण में जाओगे, देवताओं के ही लोकों में जाओगे। अर्जुन महात्मा बोलते हैं वेल एंड गुड, ये सब बात समझ में आ गई। तो भगवान बोलते हैं देख, जो 4 प्रकार के जो लोग मेरे पास नहीं आते हैं,
प्रपदन्ते नराधमा माया प्रियद ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता, यानी मूढ़ा नराधम, अपरिहद ज्ञाना और आसुरम, ये 4 प्रकार के लोग मेरे पास नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? तो भगवान कल हम लोगों ने देखा 24 नंबर श्लोक में बताते हैं कि वो ये समझते हैं कि भगवान का कोई आकार, भगवान जो है निराकार ब्रह्म है, भगवान जो है इस भौतिक जगत से बने हुए हैं, और भगवान हम लोग की तरह साधारण मनुष्य है, और भगवान जब इस पृथ्वी लोक से जब जाते हैं तो हमारी जैसे मृत्यु होती है वैसे भगवान की मृत्यु होती है, और वो भगवान की जो आत्मा है वो जाके ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाती है। इस कारण ये अज्ञान के कारण जो है इन लोग मेरे पास नहीं आ सकते, या मेरे पास इनकी मुक्ति नहीं हो सकती है। बार बार जो है ये जन्म और मृत्यु के चक्कर में इन लोग फंसे हुए रहते हैं। अब 25 नंबर में भगवान क्या बोल रहा है? ये गधा समझ रहा है भगवान का बोलने का मतलब ये गधा समझ रहा है कि वो मेरे को नहीं मानता है। मैं गीता माता जी बॉम्बे गया, और बॉम्बे में मैं गीता माता जी के घर नहीं होते हुए वापस गुवाहाटी आ गया। तो गीता माता जी के मन में क्या आया कि मैंने तो प्रभु को इनवाइट ही नहीं किया, और मैं क्या बोलूंगा कि इनवाइट मेरे को तो जाना ही नहीं था, मेरे को नहीं जाना था, आप इनवाइट करने से भी क्या फायदा होता। इसी प्रकार जो 4 प्रकार के जो मूर्ख है, ये सोचते हैं भगवान जो है इस भौतिक जगत से, भौतिक तत्वों से बने हुए हैं, और इसलिए हम लोग को भगवान को अप्रोच नहीं करना। हु इज कृष्णा, वी विल नॉट अप्रोच हिम। मगर भगवान क्या बोल रहे हैं अभी इस 25 नंबर श्लोक में? वो मूर्ख है, वो सोचते हैं कि वो नहीं आ रहे मेरे पास, मगर असली बात तो ये है कि मैं ही उनको प्रकाश नहीं कर रहा हूं। मैं अपने आप को पर्दा से ढक रखा हूं, इसलिए वो मेरे को नहीं जान पा रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं अपने श्लोकों में, अपने तात्पर्य में, कि स्वयं कृष्ण जो है साक्षात एक शरीर रूप में अर्जुन महात्मा से बोल रहे हैं। उसके बाद भी जो निर्विशेषवादी मायावादी अगर बोलते हैं कि सब कुछ शून्य है, सब कुछ निराकार है, तो फिर मैं क्या समझाऊं, क्या बोलूं? तो भगवान क्या बोलते हैं? नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो अयम न भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। योग माया से भगवान आवृत है। जितने भी जीव है इस ब्रह्मांड के अंदर में, सबके लिए भगवान योग माया द्वारा अपने आप को भगवान ढक रखे हैं। मगर जो भगवान की भक्ति करता है, जो वैष्णव है, जो साधु संग करता है, जो भगवत गीता पढ़ता है, जो भागवतम पढ़ता है, जो तुलसी महारानी की पूजा करता है, जो नरसिंह देव भगवान की स्तुति करता है, जो एकादशी करता है, जो मंगलाचरण गाता है, उनके हृदय में जो वो कलमश है, वो जो पाप जो वो धीरे धीरे धुलता जाता है। इसलिए वो क्या है, वो धूल हटने से उस मिरर के अंदर में वो भगवान को देख पाता है। यानी भगवान सबके लिए ढके हुए हैं। योग माया समामृत, मूढ़ो अयम, गधा जो है वो मेरे को नहीं जान सकता है। एक तरह से देखने से सपोज 100 जीव को भगवान ने इस पृथ्वी लोक में भेजा, ओरिजिनल बिगिनिंग में 100 के 100 ही गधे हैं, क्योंकि 100 के 100 ही नहीं जान पाए हैं भगवान को। मगर इन 100 में से कुछ लोग हैं, कुछ जीव है जो क्या किए, भगवान की भक्ति किए, और भक्ति के कारण उन लोग क्या किए, अपने हृदय की जो मलिनता है, उस गंदगी को हटाने के कारण उनमें प्रकाश हुआ भगवान का, और वो भगवान को समझ पाए। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता हूं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं।
तो भगवान जो है अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा जो है आच्छादित होते हैं, अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। यानी भगवान का जो मूल स्वरूप जो है वो क्या है? अजन्मा और अविनाशी। और भगवान जो अजन्मा और अविनाशी है, ये बात जब हम लोग जानते हैं, जब जान जाते हैं, तब हम लोग में दो चीज उत्पन्न होता है और यही दो चीज भक्ति को आगे लेके जाता है। एक तो हो गया भगवान अजन्मा और अविनाशी है, ये जानने से भगवान के प्रति एट्रैक्शन होता है हम लोग का। इसका मतलब ही इज समथिंग स्पेशल टू ईच एंड एवरीवन। इवन देवी देवता हो, चाहे हम जीव हो, कोई भी हो, हम सब में अगर कोई स्पेशलिटी अगर कुछ है तो वो क्या है? एक जन है जो अविनाशी और अजन्मा है। तब क्या होता है? उनका ये बात सुनकर हम लोग के हृदय में अट्रैक्शन होता है, नंबर 1 पॉइंट। और नंबर 2 पॉइंट, जब हम लोग जानते हैं, अट्रैक्ट होते हैं कोई चीज के प्रति, तब हम लोग उसका गुणगान करते हैं, उसका कीर्तन करते हैं। उससे क्या होता है? हम लोग को प्लेजर मिलता है, आनंद मिलता है। मैं अभी योगेश प्रभु के बारे में योगेश 40 पढ़ लू मैं, आई विल नॉट गेट दैट आनंद। मगर वही अगर हरे नाम कीर्तन अगर किया जाए, भगवान का भागवतम से कोई भी लीला का आस्वादन किया जाए, इट विल गिव द प्लेजर, आनंद। बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान क्यों भगवान है? क्योंकि भगवान जीव को दो चीज प्रदान कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ में दोनों चीज दे रहे हैं। एक तो वो आनंद प्रदान कर रहे हैं, और दूसरा क्या है कि भगवान अजन्मा और अविनाशी है, ये जानने से हम लोग को प्लेजर मिलेगा। और क्या बोला मैं? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, यस, अट्रैक्शन मिलेगा। इट्स नॉट अबाउट फेथ, इट्स अबाउट अट्रैक्शन। क्योंकि कृष्ण शब्द का मतलब है अट्रैक्शन। हाँ, तो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं कि भगवान इस संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, इसका भगवान पालन करते हैं, हाँ, संहार करते हैं और इसका सृजन करते हैं। मगर जो ये समझते हैं कि ये सृष्टि जो है कोई केमिकल रिएक्शन से बनी है, और कृष्ण जो है वो इस भौतिक जगत से बने हैं, तो वैसे मूर्ख जो है, भगवान बोल रहे हैं कभी भी ना हम प्रकाश है। भगवान बोलते मैं इन गधों को कभी प्रकाश नहीं होता हूं। दे कांट विजुअलाइज मी, दे कांट सी मी, दे कांट रियलाइज मी। तो भगवान को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए भगवत गीता के माध्यम से हम जानेंगे कि भगवान कितने शक्तिमान है। तब वो विभिन्न रूप से जो जिसमें जिसमें जैसे जैसे रहते हैं, तब उस शक्तिमान की उन शक्ति को हम समझ पाएंगे। एक सुई है, तो सुई जो है वो क्या करता है? दो वस्तुओं को जोड़ने का काम करता है। सुई जो है कोई भी दो वस्तुओं को जोड़ने का काम करता है, चाहे धागा से फूल में हो, चाहे कोई वस्त्र अगर फट गया तो उसको सिलने में हो। तो यानी वो सुई जो है, सुई तो सुई है, मगर उस सुई में जो गुण है वो गुण भगवान से है। पत्थर है, तो वो पत्थर जो है, ऐसे तो वो पत्थर पड़ा हुआ है, नेचर का चीज है, मगर वही पत्थर जब रास्ता के काम में जब बन जाता है, तो उस पत्थर में जो वो गुण जो है वो भगवान से है। सूर्य जो है, सूर्य रात के वक्त हमको लगता है कि सूर्य नहीं है, मगर सूर्य विदेशों में अभी उगा और वहां वो रोशनी प्रदान कर रहा है, वहां वो उष्मा प्रदान कर रहा है। यानी वो जो गुण जो है सूर्य में, वो भगवान से है। ये जानेंगे कैसे? द पॉइंट इज, ये जानेंगे कैसे? ये जानेंगे तब जब हम लोग भगवत गीता पढ़ेंगे।
और मूर्ख जो होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, जो घमंडी होते हैं, जो मायावादी होते हैं, वो तो भगवत गीता उठाएंगे नहीं, और भगवत गीता का उठाएगा नहीं, खोलेगा ही नहीं, देखेगा नहीं, पढ़ेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, वो भगवान को जान सकता है क्या? नहीं जान सकता है। यानी भगवान है, मगर उसके लिए भगवान पर्दे में है, और वही भगवान हम लोग के लिए दिख रहे हैं, स्वरूप रूप में दिख रहे हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस। जो हम लोग को दिख रहे हैं वो उन लोग को नहीं दिख रहे हैं, और नहीं दिख रहे हैं कारण उन लोग क्या समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं एक रूम में बैठा हूं, मेरा एक वॉल है, वॉल के पीछे कोई एक आदमी सपोज गमला को तोड़ रहा है, सपोज, तो अभी मैं क्या सोचूंगा कि मेरे वॉल के पीछे जो लोग रहते हैं वो सब के सब सो गए हैं, क्योंकि मेरे को नहीं दिख रहा है क्या हो रहा है, और हालांकि वहां पर एक आदमी एग्जिस्ट कर रहा है, वो एक गमला को तोड़ रहा है। यानी मेरे लिए आदमी नहीं है, और जो बगल का घर से देख रहा है उसके लिए वो आदमी है। तो सत्य और मिथ्या जो है, ये सत्य और मिथ्या कहां से है? अज्ञान से है। तो इसलिए भगवान यहां क्या बोलता है, जो मूर्ख और अल्पज्ञ जो है वो अपने अज्ञान के कारण मेरे को नहीं समझ पाते, और इसलिए मैं अपने आप को आच्छादित करके रखता हूं। मैं अपने माया से, मतलब महामाया और अ, महामाया और एक और भगवान की माया शक्ति है, महामाया और योग माया क्या प्रभु जी? योग माया, योग माया। तो भगवान जो है अपने योग माया से, योग माया से अपने आप को ढक रखे हैं। ओके, ऐसा व्यक्ति जो भगवान जिसको प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, तो वो तो ये बोल सकता है, क्लेम कर सकता है कि भगवान इज डूइंग पार्शियलिटी। तुम्हारे अंदर में तो भगवान अपने आप को प्रकाश किए और मेरे को भगवान प्रकाश नहीं किए, दैट मीन्स देयर इज समवेयर पर्सनैलिटी। एक्चुअली में भगवान पर्सनैलिटी नहीं कर रहे हैं, भगवान ये बोलना चाह रहे हैं तुम्हारी जो इच्छा है उस इच्छा को मैं पूर्ण कर रहा हूं। तुम मेरे पास नहीं आना चाह रहे हो, नो प्रॉब्लम, तुम मेरे पास आना चाह रहे हो, वेलकम। जो जैसे जिस जिस भाव से मेरे पास, मेरे को पूजा करता है, मेरे को स्मरण करता है, मैं उस भाव से उसको रेसिप्रोकेट करता हूं। लॉर्ड रेसिप्रोकेट एज पर आवर चॉइसेस। हमारी चॉइस जो है उस चॉइस के अनुसार भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर हम लोग भगवान से रुपया पैसा मांगेंगे ना, तो भगवान हम लोग को रुपया पैसा देकर संतुष्ट कर देंगे, ठीक है इसका रुपया पैसा में भी आ सकती है, इसलिए मेरे पास आया है। भगवान शरीर में कोई अशांति है, ये इसलिए आप इसको मेरे को विपदा से टाल दीजिए, ठीक है भगवान उससे टाल देंगे। जो जिस भाव से भगवान को अप्रोच किया है वो भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकता है, भगवान उसी प्रकार से उसको रेसिप्रोकेट करेंगे। यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते, किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भगवान इस पृथ्वी पर थे तो क्या सबको उनको भगवान समझते थे? जब थे भगवान तभी भगवान नहीं समझते थे, और अब जब भगवान नहीं है तो तुम लोग को भगवान चाहिए, तभी नहीं समझ पाए। बहुत जो भीष्म पितामह जानते थे, अर्जुन महात्मा जानते थे, युधिष्ठिर जानते थे, क्या दुर्योधन जानता था? विदुर जी जानते थे, धृतराष्ट्र जानता था, कर्ण जानता था, हा? इन लोग तो नहीं जानते थे। इवन
भगवान जब थे, शिशुपाल नहीं जानता था। शिशुपाल भगवान से वो करता था, हमेशा ईर्ष्या करता था, वो भी नहीं जान पाया। तो इसका मतलब उस समय में भी मूढ़ा व्यक्ति, असुर व्यक्ति थे, और आज भी मूढ़ा व्यक्ति और असुर व्यक्ति है। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े। जब कुरु सभा में कृष्ण के समाध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक बार क्या हुआ है, भगवान अश्वमेध की एक खत्म करते हैं, युधिष्ठिर करता है अश्वमेध की एक खत्म। तो क्या होता है, वो बोलते हैं कि अभी चयन क्या करना पड़ेगा ना, हु इज द मोस्ट पावरफुल किंग। तो उन्होंने क्या किया, भगवान कृष्ण का नाम रिकमेंड किया, और रिकमेंड जब किया तो बाकी जितने राजा लोग थे उन्होंने सबने मान लिया, हाँ ये यदुवंश का जो कृष्ण है ये ही इज द मोस्ट पावरफुल। मगर शिशुपाल जो है वो क्या बोलने लग गया, ये यदुवंश वाला, अरे ये तो चोर है, अरे तो ये है, ये तो वो है, बहुत सारी उनको गालियां देने लगा भगवान को। और शिशुपाल जो है वो उनका भुआ का बेटा भाई था ना, मौसी का बेटा, भुआ का बेटा भाई था। बुआ का बेटा था प्रभु जी, बुआ का बेटा, भुआ का बेटा भाई था ना, हाँ जी प्रभु। भुआ का बेटा भाई ने कारण क्या किया था, वो अपना उसको जुबान दिया था कि इसका 99 गलतियां माफ करेगा, 100 गाली दिए मैं तो। हाँ, और 100वां जब गाली हो जाएगा तो इसका खत्म, इसका कहानी हम खत्म करेगा। तो वो उसी सभा में जो है इतना गाली दिया कृष्ण को कि वो अपना कोटा कंप्लीट कर दिया। कोटा कंप्लीट करते भगवान क्या किए, अपने सुदर्शन चक्र छोड़े, और सुदर्शन चक्र को जब छोड़े उस टाइम पर देखिए दे, उस सभा में सब कोई थे, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, सब कोई थे उस सभा के अंदर में। शिशुपाल का गला कटा, शिशुपाल के शरीर में से आत्मा निकला और भगवान के चरणों में घुसा। सभी ने देखा मगर किसी को ही समझ में तब आया कि ये कृष्ण है, जो है ये भगवान है, इसलिए शिशुपाल की आत्मा जो है इनकी शरणागति ही ली है। कुछ को ही समझ में आया तब भी, बताइए। तो इसका मतलब साक्षात दृष्टांत देखने के बावजूद भी अगर कोई भगवान को, कृष्ण को अगर भगवान ही समझ रहे हैं, तभी कलयुग की क्या बात, हम लोग तो कलयुग में है, हाँ? तो क्या बोला गया है, इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसा नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्तियों के लिए वह प्रकट नहीं थे। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञों के लिए, अभक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते हैं। देखिए प्रभुपाद ने क्लियर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हैं कि इफ यू आर डिवोटी यू कैन रियलाइज कृष्णा, अदरवाइज नो अदर ऑप्शन, नो अदर वे। और ये ज्ञान हम लोगों को कहां से मिलेगा? भगवत गीता से। भगवत गीता जैसे हम लोग अगर बोलते हैं क्लास 1 का पढ़ाई, क्लास 2 का पढ़ाई, क्लास 3 का पढ़ाई, क्लास 4 का पढ़ाई, क्लास 5 का पढ़ाई, भगवत गीता इज एक्चुअली क्लास 2 का पढ़ाई। तो क्लास 1 का पढ़ाई क्या है? अगर मैं बोलता हूं भगवत गीता क्लास 2 का पढ़ाई है, तो व्हाट वाज क्लास 1 पढ़ाई? क्लास 1 का क्या पढ़ाई था? भागवतम प्रभु जी। हाँ, भागवतम भागवतम क्लास 1। अरे बाप रे बाप, अब तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 में आ गया। भगवान को समझेंगे जब गीता समझेंगे ना। पहला अर्थ है कि भगवान कृष्ण को समझना। प्रभु जी मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। यस, वेरी वेरी गुड। तो हम लोग का पहला जो है वो हम लोग क्या किए कि
भगवान की अहेतुकी कृपा, भगवान की अहेतुकी कृपा ऑटोमेटिकली जो हम लोग पे मिली है वो है क्लास 1 की पढ़ाई। भगवान की जब कृपा मिली, किसी वैष्णव की जब कृपा मिली हम लोग को, तब हम लोग क्लास 2 की पढ़ाई में घुस गए। यानी हम लोग भगवत गीता की पढ़ाई में घुसे, जिसके अंदर फर्स्ट हम लोग को ये मालूम चला कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। उसके बाद जब हम लोग को मालूम चला कि हम लोग आत्मा है, तो इसका मतलब ये आत्मा फिर आया कहाँ से, इसका मालिक कौन है, इसका स्वामी कौन है। और ये आत्मा अभी 3 गुणों से युक्त होने के कारण ये कंटामिनेटेड हो गई है, तो इसका शुद्धिकरण कैसे होगा। और ये शुद्धिकरण की प्रणाली जो है वो मेरे को भगवत गीता से समझ में आएगी, क्योंकि जिस कंपनी का साबुन खरीदना हमको इसका शुद्धिकरण करने के लिए, वो कौन सी कंपनी परफेक्ट है वो गीता बताएगी मेरे को। साबुन तो बाजार में 100 कंपनियों की है, हो सकता है किसी से रिएक्शन हो जाए, मगर कौन सा कंपनी का साबुन हमको खरीदना है वो भगवत गीता से मालूम चलेगा। और उस साबुन की कंपनी का नाम है कृष्ण। कृष्ण अगर साबुन का कंपनी अगर हम लोग खरीदा है, तब वो मेरा मैल सफा करेगा। और दूसरा कोई साबुन का कंपनी अगर हम पकड़ लिया तो पता ही नहीं चलेगा, क्या तो हम स्वर्ग लोक की तरफ चला गया, या नरक लोक की तरफ चला गया, या ब्रह्म ज्योति में चला गया, या सपोज अपने लोग यहाँ पे भी जा सकते हैं, सतलोक में भी जा सकते हैं, नहर लोक में भी जा सकते हैं, या नीचे का लोक उधर भी जाने का भी रास्ता है, ये भी आएगा भगवत गीता में आगे। तो इसका मतलब थोड़ा सा भी अगर गंडगोल हो गया खरीदारी में, थोड़ा सा भी गंडगोल अगर हो गया खरीदारी में, इंटायर केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। खरीदने गए थे कौन सा साबुन और खरीद लिए कौन सा साबुन। तो इसलिए ये कॉशियसनेस जो है ये हम लोग को भगवत गीता समझाएगा। अभी हम लोग तो समझ रहे हैं कि साबुन खरीदना है, क्यों? क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि वो साबुन की कंपनी जो है वो कृष्ण है, उसको लगाएंगे तो मैल सफा हो जाएगा। अभी मायावादी लोग क्या बोल रहे हैं, या निर्विशेषवादी क्या बोल रहे हैं कि साबुन बोल के कुछ नहीं होता है। साबुन का जो कवर होता है ना, कवर, बस वो कवर को ही अगर हम लोग लगा लेंगे तो हो जाएगा सारा काम। साबुन का कवर के अंदर में जो एक साबुन होता है, उसको उससे हम लोग अपरिचित है। इज दिस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से क्लियर हुआ उन लोग में क्या फर्क और हम लोग में क्या फर्क है। हम साबुन को ढूंढ रहे हैं और उन लोग उस कवर से ही संतुष्ट हो रहे हैं। और भगवान उन कवर का जो जिसको ज्ञान है उसको भगवान मूढ़ा बोल रहा है, अल्पज्ञ बोल रहे हैं। और भगवान बोल रहे हैं कि उस साबुन का कवर जानने वाला को मैं कभी भी प्रकाश नहीं करता हूं। मैं अपने आप से उस कवर से बाहर निकल के आके नहीं बोलता हूं कि मैं साबुन हूं। मैं कवर के अंदर हूं, तुम कवर से सेटिस्फाई है, तुम कवर से सेटिस्फाई, कवर के अंदर ही मैं रहूंगा। त्रिपुरारी प्रभु सब बाउंसिंग मार रहा है ना, कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। ओके। श्रीमद् भागवत में कुंती ने अपनी प्रार्थना में कही कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत है, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ईशोपनिषद में मंत्र 15 भी इस योग माया आवरण की पुष्टि हुई है, जिसमें भक्त प्रार्थना करते हैं, हिरण्यम एन पात्रेण सत्यस्य अपि हितं मुखम त्वयं पुष्ण अपावृणु सत्य धर्मय दृष्टये। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक है और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है। ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा ले, क्योंकि ये आपके सच्चिदानंद विग्रह का दर्शन के लिए बाधक है। कौन समझाएगा? कौन समझाए इसको?
सिर्फ हैंड रेस करेंगे, फटक से आंसर नहीं बोलेंगे आप लोग। कौन समझा इसको और कौन समझाएगा? आनंद प्रभु क्लास नहीं करते हैं आजकल? आनंद प्रभु, कुलदीप प्रभु, महेंद्र प्रभु, महेंद्र प्रभु को प्रभु जी कब क्लास करेंगे? आनंद प्रभु कब क्लास करेंगे? जस्ट मैं ज्वाइन आनंद किया प्रभु प्रभु जी। 2-3 दिन का प्रभु छुट्टी लिए थे, मेरे को ध्यान में मैं है। आ गया प्रभु जी, मैं आ गया। हाँ, आज चौथा दिन है ना, आज इसलिए आपको मैं याद किया आज। जी जी प्रभु जी। पढ़िए, आनंद प्रभु, रविश मालपानी प्रभु, पूजा माता जी, फिर राधिका माता जी और गीता माता जी। आप लोग 5 जन से तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग इसको थोरोली समझिए। इसको क्या समझे आप लोग बताइए क्या आप लोग? ओके, वेरी गुड। पूनम गाड़े माता जी, आप बताइए क्या समझे? प्रभु जी मैं कोशिश करती हूँ। इसमें लिखा है कि आप दिव्य रूप योग माया से आवृत है, मतलब भगवान का जो दिव्य रूप है वो योग माया से ढका हुआ है। तो मतलब एक भक्त प्रार्थना करना है कि वो योग माया से ढका हुआ है, और ब्रह्म ज्योति जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है वो भगवान को ढक रखी है। मतलब जैसे घूंघट की तरह आवरण शब्द का मतलब। और फिर वो भक्त बोलता है कि इस तेज को हटा ले, वो उस तेज, इस ब्रह्म ज्योति का जो नहीं हुआ। ठीक, आपका आइटम अच्छा है, आपका 60% के आसपास करेक्ट है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, गीताराज माता जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी मैं कृष्णा। ये समझ पाई कि ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान का सिर्फ सत रूप है, मतलब वहां पर सिर्फ उतना ही ज्ञान है। लेकिन कृष्ण जो है वो सत, चित्त और आनंद, तो उसमें चित्त और आनंद की कमी है, जिसके कारण व्यक्ति को पूरा ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो जो निर्विशेषवादी है वो सिर्फ भगवान के ब्रह्म ज्योति के स्वरूप को यानी सत्य के स्वरूप को ही जान पाते हैं, बाकी दो रूपों से वो अनभिज्ञ रहते हैं। मतलब मैं ये समझी प्रभु जी। नहीं, ठीक है, आपका 80% करेक्ट है, 80 to 83% के आसपास करेक्ट है, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। और कोई ट्राई नहीं करेंगे तो मैं बताता हूँ। ठीक है, ठीक है माता जी का वैसे ठीक है। यस, somebody wants to speak? नहीं, ठीक है, तो मैं बताता हूँ। देखिए, मैं यहां हूं और मेरे को इधर का दर्शन करना है, तो यहां जो है इसका दर्शन करने के लिए ये बोल रहा है कि मैं ब्रह्म ज्योति जो है ये मेरे पर्दा है मेरा, इस पर्दा को गिरा दो, यहां से तुम ठीक देख पाओगे मेरे को। यानी भगवान जो है ब्रह्म ज्योति से आच्छादित है। जैसे ही ब्रह्म ज्योति रूपी पर्दा हमारे जीवन से हट जाएगा, जब हम जान जाएंगे कि इस ब्रह्म ज्योति के पीछे कोई असली है, देन ये पर्दा हम लोग के लिए ऑटोमेटिक हट जाएगा, और तब हम लोग यहां से भगवान को देख पाएंगे। अनलेस अनटिल इस पर्दा को नहीं गिरेंगे, यू कांट रियलाइज हु इज बिहाइंड दिस कर्टेन। और इसलिए बोला जा रहा है कि मायावादी निर्विशेषवादी मत बनो, सिर्फ यहां तक अपने आप को स्टैग मत बनाओ। ये इस मायावादी ज्ञान को खत्म कर दो, फिलोसफी को अपने दिमाग से निकाल दो, देन यू विल सी द सच्चिद आनंद हु इज बिहाइंड दिस कर्टेन। यानी भगवान बोल रहे हैं मैं अपने सामने इस कर्टेन को रख रहा हूं। क्लियर? रविश प्रभु क्लियर? ओके। नहीं, श्रीमद् भागवत में भी 10.14.7 ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुति है। अच्छा, ये जो इसके पहले जो हुआ है ना 1.8.19 भागवतम में, ये भी कुंती महारानी की स्तुति है, जिसमें कुंती महारानी बोलती है भगवान को। फिर अभी जो एक और आ रहा है 10.14.7, यानी यहाँ पर भगवान के जन्म के टाइम की है, अवतार के टाइम की ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या
का या कि विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर ले, किंतु आपके समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ है। तो यानी बड़ी बड़ी डिग्रियों से भगवान को नहीं जाना सकता है। एक ठेला वाला, रिक्शा वाला जो है ना, एक सड़क का भिखारी, हाँ, हो सकता है उसमें बड़ी बड़ी डिग्रियां उसके पास नहीं हो, मगर उसके पास अगर समर्पण है कृष्ण के लिए, प्रेम अगर है कृष्ण के लिए, तो वो भगवान को जान पाएगा। बड़े बड़े साइंटिस्ट हो सकता है, बड़ा बड़ा रॉकेट बनाए, सैटेलाइट बनाए, बहुत कुछ बना सकता है, वो भक्ति कैसे बनाएगा अपने अंदर में? भक्ति तो कोई मेडिसिन से तो होगा नहीं। मार्केट से मेडिसिन खरीद लिया, पी लिया, यानी भक्ति तो मिलेगा भक्तों का संग में, गुरु की कृपा से। भक्तों का संग में, गुरु की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से भक्ति मिलती है। हाँ, इसलिए बोलता है भक्त लोग जो है बहुत हम्बल होते हैं। दे वांट कि हर एक व्यक्ति जो है, हर एक जीव जो है वो भगवान की भक्ति करे और अंत समय में जो है वो भगवान को प्राप्त करे। सभी का, सब वैष्णव की इच्छा रहती है। तो 25 नंबर श्लोक से हम लोग को ये मालूम चला, नाहम प्रकाश सर्वस्व, यानी भगवान अपने आप को ढक रखे हैं। भगवान नहीं चाहते हैं कि मूर्ख लोग जो है अच्छा, इसमें एक चक्कर आता है कि एक प्रश्न पूछता हूं मैं आप लोग से, जो इस प्रकार के लोग जो है, जो भगवान के पास आना नहीं चाहते हैं, या भगवान से घृणा करते हैं, या भगवान से ईर्ष्या करते हैं, क्या वो कभी भी नहीं आते हैं? एक जन ने हैंड रेस किया, और कोई? रुपेश प्रभु और रुपेश प्रभु आप बताइए। रुपेश प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लगता है, उनका कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक उनका कर्म पूरा नहीं होगा उसके अनुसार। यानी आते तो वो भी है, मगर बहुत समय बाद आते हैं, और उनके कर्म के साथ में वो रिलेटेड है। हाँ ठीक है, ये ठीक है, वो आते हैं, ये बात भी सही है। कब आते हैं? बहुत जन्मांतर के बाद, और उन लोग के कर्म के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, कर्म के ऊपर तो डिपेंड है ही है, नो डाउट, कर्म के ऊपर तो है ही है, क्योंकि कर्म ऐसे करना पड़ेगा कि उसको पायस एक्टिविटीज उसको करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो ठीक है, पायस एक्टिविटीज उसको करना पड़ेगा। इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण चीज है, आपका तीनों पॉइंट करेक्ट है, इसका मतलब तीनों पॉइंट एक्सेप्टेड। एक मेजर पॉइंट है जो आप मिस कर रहे हैं, वो उसके बिना नहीं होगा खेल। तो बोले सीमा पालीवाल माता जी। प्रभु जी, भगवान की आयुति की कृपा। यस, वेरी गुड, भगवान की कृपा होनी पड़ेगी, या फिर ऑल्टरनेट क्या है? प्रभु जी भक्तों का संग। यस, भक्तों का संग। तीसरा ऑल्टरनेट? गुरु कृपा। किसी साधु की दृष्टि। साधु मतलब किस टाइप का साधु होना पड़ेगा? प्रभु जी वो परंपरागत किसी साधु की कृपा हो जाए, उनकी दृष्टि पड़ जाए। परंपरागत साधु, परंपरागत साधु ठीक है, वैसे तो ठीक ही बोले आप, बोलेंगे तो उसका एग्जैक्ट वर्ड होगा गुरु कृपा। नहीं, गुरु कृपा नहीं, गुरु कृपा एक जन बोल चुका है, गुरु कृपा होगा ही।
एंड समर्पण प्योर वैष्णव की कृपा। जी वो जो आप प्रभु जो जी, बोले पूरे ना वैष्णव। परंपरा में कृपा अप्रोप्रिएट नहीं बैठता उसमें। कल को कोई परंपरागत से है मगर वो स्वयं खुद शुद्ध भक्त अगर नहीं है तो वो भी चक्कर आ जाता है। तो इसलिए शुद्ध भक्त इज द अप्रोप्रिएट वर्ड। कृष्ण मर्सी, गुरु और वैष्णव की कृपा और भक्तों का संग। इसका मतलब आएंगे वो भी है, आएंगे वो भी, बट आफ्टर many births, many births. वेदाहं समति तानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च च्युतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वो सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई भी नहीं जानता। वेदाहम, भगवान बोल रहे हैं मैं जानता हूं। हाँ, तो भगवान सब कुछ जानते हैं। क्यों जानते हैं? मूल बात पकड़ना पड़ेगा इसमें। हम लोग को जो मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर की जैसे मृत्यु होती है और वापस जब हम लोग को शरीर मिलता है तो पिछले शरीर में जो घटित जो कार्य है ना वो सब हम लोग भूल जाते हैं। वी फॉरगेट एवरीथिंग। क्योंकि हमारा ये जो भौतिक शरीर जो बना हुआ है वो इस प्रकार इस मशीन से बना हुआ है कि एट द टाइम ऑफ नेक्स्ट बर्थ हम लोग पिछला बर्थ का सारा बात भूल जाते हैं। मगर कृष्ण अजन्मा है और इसलिए भगवान को सारी बातें अपने बारे में और जितने जीव हैं उनके बारे में सब कुछ याद रहता है। दिस इज द डिफरेंस। यही मालूम चलता है कि हम लोग भौतिक शरीर से बने हुए हैं और भगवान का शरीर भौतिक नहीं है, भगवान का शरीर दिव्य है। ये सेम चीज हम लोग को पहले भी बताया गया है। आप लोग में से जिसको आता है सिर्फ हैंड रेस करेंगे, आंसर नहीं बोलेंगे। आप लोग हैंड रेस करेंगे कि कहां मैं प्रभु जी। नहीं, आप नहीं बोलेंगे, रुकिए। बाकी लोग ये ऋचा शुक्ला माता जी, दीपक प्रभु, राजेश्वर प्रभु, रिंकू शर्मा माता जी, दिव्या मित्तल माता जी, अन्नू गुप्ता माता जी, माधोगरल माता जी, आप लोग में से कोई बोलिए। रजनीश पुरोहित, आप नया क्लास कर रहे हैं क्या सर? आई डोंट नो। छिप्रा गायकवाड़ माता जी, आप लोग में से कोई बोलिए। चेष्टा कीजिए, गलती होगा कोई बात नहीं है। अच्छा, जिन लोगों को आता है वो हैंड रेस कीजिए। और किसको आता है? सिर्फ 2 ही जन को आता है। बोलिए फिर राधिका माता जी, आप ही बोलिए। प्रभु जी, अणु आत्मा विभु आत्मा। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ऐसे पहले बता चुके हैं कि भगवान को ओके। बोलिए पूनम माता जी हैंड्स डाउन कर दिया है। ठीक है, मैं बताता हूँ। तो भगवान जो है भगवत गीता में पहले बोल चुके हैं अर्जुन महात्मा को कि अर्जुन महात्मा, तुम्हारे अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं, तुम्हें किसी भी जन्म की कोई भी बात याद नहीं रहती है, मगर मेरे को तुम्हारे हर जन्म के विषय में मेरे को याद है। प्रभु जी एक मिनट, मैं 1 मिनट ट्राई कर सकती हूँ? नहीं, अब मुझे नहीं। याद आ गया। दूसरा बात एक और भगवान बोलते हैं, ये तो हो गया पहला इंस्टेंस। दूसरा इंस्टेंस हो गया भगवान बोलते हैं अर्जुन महात्मा को कि अर्जुन, मैंने इस भगवत गीता का ज्ञान जो है करोड़ों साल पहले जो है विवासवान को सुनाया था, और अब मैं तुमको सुना रहा हूं। दैट मीन्स कृष्णा रिमेंबर्स एवरीथिंग। वेयरएज जो भौतिक जगत से जिनका शरीर बना हुआ है, जो 3 माया से 3 गुणों से जो आवृत है, उनको ये याद कभी भी नहीं रह सकता है, नेवर। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, अर्जुन भूत, भविष्य और वर्तमान मुझे तीनों याद है।
भगवान ये प्रूफ करना चाह रहे हैं, माई बॉडी इज नॉट मेड अप ऑफ मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। इन पंचभूतों से मेरा शरीर नहीं बना हुआ है। आई एम दिव्य, आई एम डिवाइन। ये भगवान प्रूफ करना चाह रहे हैं, ताकि क्या है, जो भगवान, जिन लोगों को भगवान मूढ़ा, जिन लोगों को भगवान अल्पज्ञ बोल रहे हैं, उनको ये क्लियर कंसेप्शन हो कि तुम 5 दिन पहले क्या खाया तुमको याद नहीं है, तुम पिछला रविवार को दोपहर में क्या कर रहा था वो याद नहीं है, आज से 15 दिन पहले इसी तारीख को क्या कपड़ा पहन रखा था, कौन सा कलर का, वो याद नहीं है। अब भगवान बोलते हैं, मेरे को जब ये पृथ्वी बनी उसके पहले की बात मैं जानता हूं, पृथ्वी जब बनी तब की मैं बात जानता हूं, ये पृथ्वी जब विनाश होगी उसके बाद की भी बात मैं जानता हूं। He knows everything. He is divine. अब आप लोग से प्रश्न पूछता हूं मैं, एकमात्र भगवान के अलावा एक जन और है जिनको भी ये बातें याद रहती है। कौन सा है वो? आप लोग जिसको आता है वो सिर्फ हैंड रेस करेगा, आंसर नहीं बोलेगा। कौन सा है वो? एक और जन है जिसको ये बात मालूम रहती है। कोई नहीं है प्रभु जी। कैसे मालूम आपको कोई नहीं है? तो मुझे आप और मैं जब हैंड रेस करने बोला हूं तो हैंड रेस कीजिए, आप लोग ऐसे आंसर नहीं दीजिए। हाँ, अन्नू गुप्ता माता जी की जय हो। आप बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। परमात्मा, हरे कृष्ण। परमात्मा जो हमारे साथ रहते हैं, आत्मा के साथ। परमात्मा को ब्रह्मांड के सृजन के पहले और इस ब्रह्मांड के सृजन का बाद, ये दोनों चीज परमात्मा को नहीं पता रहता है। परमात्मा को तो परमात्मा तब आते हैं जब क्षीरोदक्षाय विष्णु, जब हम लोग को जीवात्मा जब घेर दिया था, तब क्षीरोदक्षाय विष्णु से वो परमात्मा रूप में हमारे अंदर में आते हैं। तो परमात्मा इज नॉट द राइट आंसर, बट स्टिल गुड, वेरी गुड। आपने अच्छा ट्राई किया, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। श्रीकला माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। कोई नहीं प्रभु जी, सिर्फ भगवान ही पहले विवशपन को ध्यान दिए। क्या आप लोग उल्टा पुल्टा आंसर देते रहते हैं। आनंद प्रभु आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान के अलावा तो और कोई नहीं प्रभु जी, भगवान ही जानते हैं सब। आप लोग सब कोई पागल हो गए। आप, श्रीकला माता जी, राधिका माता जी, आप लोग तीनों जन क्या उल्टा पुल्टा आंसर दे रहे हैं, आप लोग ही जानते हैं। चलो ठीक है, फिर आप लोग जब 3 जन जब बोल रहे हैं तो आप लोग का मेजोरिटी को भी मौके कर देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब कृष्ण के अलावा नोबडी नोस, ओनली कृष्ण नोस, ठीक है। वेरी गुड, अच्छा। तो नाहम सर्व प्रकाश सर्वस्व, ये जो है ना, ये जो वेदहम। अच्छा एक मिनट, सीमा पालीवाल माता जी एक 4.5 श्लोक का एक मेंशन की है। शी वांट्स टू से शायद कि भगवान अर्जुन महात्मा को बोलते हैं कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है मगर मुझे तुम्हारे हर जन्म की बात याद है, शायद वो बोलना चाह रही है। ये बहुत जन्म ले चुके हो, लेकिन क्या वो कुछ भी याद नहीं है। अच्छा ओके, बहुत अच्छा बात है, वेरी गुड माता जी। इस टाइप से श्लोक को, हाँ, बहुने में व्यतीतानि जन्मनि एवं अर्जुन तस्सहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। यस करेक्ट, ये वाला श्लोक है। क्योंकि भगवान जब बोलते हैं ना, यस, अर्जुन महात्मा प्रश्न पूछते हैं कि मैं कैसे मान लूं कि तुमको सब कुछ याद है और मुझे याद नहीं रहता, ये प्रश्न पूछते हैं अर्जुन महात्मा, तब भगवान ये श्लोक में जवाब देते हैं। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ऐसा श्लोक का रेफरेंस होना चाहिए, दिस इज गुड। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज बोला जाता है, भगवान बोल रहा है मैं जानता हूं, वेदहम सर्व वेदेषु। ये श्लोक कितना नंबर है? वेदहम सर्व वेदेषु। अच्छा ठीक है, जब आएगा श्लोक तब देखा जाएगा। यस 4.5, वेरी गुड, वेरी गुड। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते
अब देखिए प्रभुपाद यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट ले लिए हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट कैसे ले लिए? जो श्लोक जो है, श्लोक के अंदर कोई भी एक वर्ड ऐसा नहीं है जो ऐसा बताता है मैं श्री भगवान। भगवान शिव यही बोले हैं, माम माम तु वेद न कश्चन, मुझको लेकिन कोई नहीं जानता, वेद अहम। माम तु वेद। माम अहम सम्मतितानि। हाँ, यानी भगवान यहाँ पर क्या कर लिए, एक तो वो इंग्लिश वर्ड है ना, कहाँ गए वो रविश प्रभु, एक तो इंग्लिश वर्ड है ना ओमनीसाइंस ना, ऐसे कुछ एक वर्ड होता है ना, तो अपने जो बोल रहे हैं लॉर्ड इज ओमनीपोटेंट, लॉर्ड इज प्रभु जी ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट होता ना, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट। ओमनीप्रेजेंट यहाँ पर नहीं आएगा, इस श्लोक में ओमनीप्रेजेंट नहीं आएगा। यस, ओमनी, इसका स्पेलिंग क्या होगा? OMNICIENT CIENT प्रभु जी, ओमनीसिएंट, ओमनी ऑल पावरफुल। नहीं ऑल पावरफुल नहीं चाहिए, एक मिनट, ओमनीसिएंट का मतलब ऑल पावरफुल निकलता है क्या? नहीं, ओमनीसिएंट का मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर। Yes, exactly. Means he was in the past, he was in the present, he will be in the future. ये चाहिए। ओमनी प्रेजेंट का मतलब तो ओनली प्रेजेंट के बारे में बता रहा है प्रभु जी, पास्ट के बारे में प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर, समस्त प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनी प्रेजेंट का मतलब था, किंतु ओमनीसेंस का, ओमनीसेंट जो आप बोल रहे हैं वर्ड, इसका मीनिंग क्या निकलता है? ऑल पावरफुल प्रभु जी। ओमनीसेंट का मतलब ऑल पावरफुल। ओके, तब छोड़ दीजिए, ठीक है। प्रभु जी ओमनीसिएंट का मतलब है नोइंग एवरीथिंग। हाँ, यस, वेरी गुड। He knows the past, he knows the present, he knows the future. Yes, correct, very good. Omniscient का स्पेलिंग क्या, स्पेलिंग बताइए तो? OMNISCIENT। Omniscient, right? Omniscient. Yes, प्रभु जी। Right है मेरा pronunciation? Knowing everything. Omniscient. Okay, ठीक है। Yes. तो इसका मतलब यहाँ पर भगवान एक अपनी ही क्वालिटी और बता रहे हैं, लॉर्ड इज ओमनिसेंट, यानी लॉर्ड नोज एवरीथिंग अबाउट द पास्ट, अबाउट द प्रेजेंट, अबाउट द फ्यूचर। ठीक है, क्या हम लोग भी जान सकते हैं इस प्रकार? नेवर। इसका मतलब हमारे में और भगवान में अंतर है। ही नोज, वी डोंट नो, वी डोंट नो इवन कल शाम को हम लोग क्या खाना में खाया था, वो भी हम लोग को पता नहीं है। वी डोंट रिमेम्बर। यहां पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसे कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। समझे? नहीं। प्रभु जी एक और शब्द है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट मतलब क्या? प्रेजेंट एवरीवेयर। नहीं प्रभु जी, ओमनीपोटेंट इज, हाँ, ओमनीपोटेंट का मतलब क्या हो गया? ओमनीपोटेंट का मतलब क्या हो गया? ओमनीपोटेंट ऑल पावरफुल, ऑल पावरफुल। प्रभु जी हैविंग टोटल अथॉरिटी, ऑल पावरफुल और अथॉरिटी। ऑल पावरफुल और अथॉरिटी की बात हो गया, मगर तब ये श्लोक जो ना माता जी ओमनीपोटेंट से लिंक नहीं है। ये अभी जो अपने पढ़ रहे हैं, एक सेकंड रुकिएगा, एक आदमी फोन कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु मेरे प्रभु एक मिनट, मेरा गीता क्लास चल रहा है प्रभु, मैं आपको 10 मिनट फोन करता हूँ। हाँ प्रभु, मैं आपको 10 मिनट फोन करता हूँ प्रभु, गीता क्लास चल रहा है। ठीक ठीक, ओके।
ठीक ठीक ठीक, नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम प्रभु। बस ठीक है, ठीक ठीक, हम लोग इसमें ग्रीन सिग्नल है प्रभु हम लोग का, हम लोग मोटामोटी मन मना रहे हैं इसके लिए। हम लोग मन मना रहे हैं प्रभु मोटा मोटी, ठीक है ना। ठीक ठीक ठीक। हरे कृष्णा। तो कोई टॉपिक पे थे हम लोग रीडिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे एग्जैक्टली? प्रभु जी हम लोग ओमनीपोटेंट ओमनीसिएंट डिस्कस कर रहे थे। ना वो हो गया ओमनीसेंट का, वो उसमें नो मोर डिस्कशन, वो ओमनीसेंट वर्ड उसमें होगा, ठीक है। ओके, अतः वो ये नहीं जानता कि भूत, ओके, यहाँ पर साकारता और निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसे कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपनी शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में उन्हें कुछ स्मरण नहीं होता। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, न ही वो भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। तो ये साधारण मनुष्य के बारे में बताया जा रहा है। अतः वो ये नहीं जान सकता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घटा है। सामान्य मनुष्य से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या घट रहा है और भविष्य में क्या घटेगा, लेकिन सामान्य से मनुष्य ऐसा नहीं जानता है। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व, देखिए एग्जाम्पल आ गया, उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को ये उपदेश दिया था, वो उन्हें स्मरण है। तो देखिए यहाँ पर जो है सूर्यदेव विवस्वान वाला बात जो है ये आया, यहाँ आया है। मुझे 4.15 में है। नहीं 4.15
4.15 में गया ये श्लोक? हाँ प्रभु जी। नहीं, सूर्यदेव विभासवान को उपदेश जो दिया है ये तो शुरुआत का 1-2 श्लोक में था। 4.1 फर्स्ट श्लोक था, फर्स्ट श्लोक क्या था? हाँ, एवं 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 पहला श्लोक था बेटा, एवं परंपरा प्राप्तम प्राप्तम इमं राजस्व वेदो। ये था इमं विवस्वते योगम भूतवान अव्ययम विवस्वान मनवेप्रहा मनोइक्ष्वाकवे। हाँ, वेरी गुड, करेक्ट। ओके प्रभु, ऐसा है ये 4. अच्छा ओके, हम लोग देख लेते हैं 4.15 है कि ये 4.1 ही है प्रभु जी। 4.1 है ना? यस, सुनाओ, वापस सुनाओ। अच्छा, ये हार्दिक जो है हेतु ये श्लोक सुनाएगा, बोलो। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहा मनोइक्ष्वाकवे ब्रवीत। वेरी गुड, तो ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि ये 4.1 में भगवान ऐसा बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये था कि जैसे इसमें बोला है कि अपने पदचिन्हों का अनुसरण करने के लिए, तो उसका एसेंस 4.15 के जो लास्ट पैराग्राफ का तात्पर्य है उसमें आया था, तो इसलिए मैं उससे रिलेट कर रहा था। हाँ, अनुसरण करने के लिए वो ज्ञान तो ऑब्वियसली मतलब वहां सूर्य जी से आया था, लेकिन पदचिन्हों का अनुसरण करने के लिए रिलेटेड था ये। हाँ हाँ हाँ। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा से भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते, भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों ना समझ लेते हैं। निस्संदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनस्वर है, वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। ये एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। भौतिक जन्म में हम सूर्य को देखते हैं, बादल को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्रों ग्रह को देखते हैं, आकाश में बादल, इन सब को ढक देता है, किंतु ये आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होती है। सूर्य चंद्रमा तारे सचमुच में ढके नहीं होते। ये मतलब क्या है कि जैसे सूर्य है, सूर्य को बादल ढक देता है, तो डज दैट मीन कि सूर्य नहीं है? बादल हटा, सूर्य दिखेगा। यानी हमारे हृदय में कलुषित गंदगी जमा हो गई है, इसलिए हम लोग कृष्ण को नहीं देख पा रहे हैं। जैसे ही वो गंदगी हटेगी, हम लोग कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे। जैसे कि इस अध्याय में 3 श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने के प्रयत्न करते हैं और सहस्त्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है, भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना वो भगवान श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण। अभी किसका प्रश्न